हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और केस स्टडीज में आज जो हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं दैट इज अ प्रॉब्लम कनेक्टेड विद योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको लुक यहाँ पे ना फ्लैग्स हैं, दे आर पुट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो गैप है, ये गैप आपको हर जगह पे 1 मीटर का दिया गया है। दैट इज वन थिंग यू आर गिवन। तो मीन एवरीवेयर देयर इज अ गैप ऑफ 1 मीटर। फाइन, देन आपको यहाँ पे कहा गया है देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क इन द प्लॉट एज शोन। तो ये मेरे पास यहाँ पे कोई पार्क है, देयर इज अ पार्क इन दिस कंप्लीट प्लॉट and that park is named PQRS. That is another thing you are given. Fine. अब आपने करना क्या है? On the basis of this complete information, what are the coordinates of Q and S? Now look what I'm saying here. Actual में अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा minutely क्लोजली इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास एक XY प्लेन को जनरेट करेगा, है ना। तो अगर ये यहाँ पे XY प्लेन को जनरेट कर रहा है, हाउ? देखो, सपोज मैं यहां पर आपको कहता हूं कि ये मेरे पास 1 यूनिट है। एक्चुअली में आपको एक तरीके से ये नंबर सेट करके दे दिए गए हैं, तो दैट इज लाइक अ नंबर लाइन। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से सोच के चलूं कि ये मेरे पास यहां पर ओरिजिन है, ये जो लेंथ है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर रनिंग वाई एक्सिस, समथिंग लाइक दिस। तो आई गेस अब सिचुएशन आपको पहले से बेटर वे में ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे क्या है, ये मेरे पास यहां पे एक XY प्लेन बन गया। नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन एक्चुअल फ्रॉम हेयर। आप यहां पे अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात समझो, आपको कहा गया व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड S। तो Q एंड S के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लुक, ये Q से एक लाइन आपके पास यहाँ पे वर्टिकल, एक आपके पास यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, अब यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है 2 है, y कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, ये लेंथ यहाँ पे क्या है ओरिजिन से ये लेंथ यहाँ पे 3 है। तो मतलब Q के जो कोऑर्डिनेट्स अब आपके पास बच्चे आ रहे हैं दे आर 2 3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। अगर मैं कहता हूं कि S के कोऑर्डिनेट क्या है, तो बच्चे S को चेक कर लो, ये रहा S। अगर आप चेक करेंगे, अगर S से मैं एक वर्टिकल लाइन यहां पे लेके चलना चाहता हूं तो वो मेरे पास यहां पे 6 पे आ रही है। एंड देन अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करता हूं तो वो भी 6 को पॉइंट आउट करती है, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहां पे जो S है, S के लिए जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो यहां पे कहेंगे 6 and 6। I hope now you can evaluate the other coordinates also. Although आपको 2 ही कहे गए हैं, आप सब निकाल के रखिए क्योंकि प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएंगे, पक्का है ये, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ what are the coordinates of point R, तो आप चेक करो, ये आपके पास अगर चेक करेंगे तो x कंपोनेंट कितना हो गया यहाँ पे, ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे 6 यूनिट है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे 3 यूनिट है। जैसे आप यहाँ पे बात करते हैं एक्सिस का ऑर्डिनेट, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 6 3 आएंगे। सेम पैटर्न पे वी कैन कम अक्रॉस P। तो अगर मैं यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक करता हूँ, ये देखो फॉर P आपके पास एब्सिसा, ये देखो ये पॉइंट P है, यहां से परपेंडिकुलर आया, तो ये x कंपोनेंट कितना हो गया 2 यूनिट। एंड देन व्हाट इज द हाइट, दैट इज 6। तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएंगे 2 6 आएंगे। तो मतलब जो पहला केस है कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड S, Q के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, S के कोऑर्डिनेट क्या है 6 and 6। तो ये मेरे पास यहां पे पहला ऑप्शन हो गया आपका, दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। अब अगला काम आपने क्या करना है, आपने बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस Q एंड S। आप यहाँ पे Q एंड S के बीच में यहाँ पे जो है इस डिस्टेंस को इवेल्युएट करना चाहते हो, तो दिस इज समथिंग आई नीड टू कैलकुलेट। अब अगर मैं कैलकुलेट करना है, देखो आप लोगों को पता है कि Q के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 3 एंड देन S के कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या है 6 and 6। आप यहाँ पे जो है अगर लेंथ निकालना चाहते हो, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट QS, तो बच्चे आप यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर दो। तो वो क्या होता है, मान लो ये यहां पे x1 है, ये y1 है, ये आपके पास यहां पे x2 और ये y2 का रोल प्ले कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट इन ऑल आर वी गेटिंग हियर, ये यहां पे क्या आएगा, फॉर्मूला ये होता है, ये सबको पहले से ही पता है, सिंपल फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो व्हाट डू वी गेट, अब आप चेक कर सकते हो, ये क्या बनेगा 6 - 2 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया। देन 6 - 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो डेट विल प्रोवाइड यू √25
which is equal to 5 unit. तो 5 unit is the length. I'll be getting there. Now coming across the third one, what about the width of rectangle? अब जो width है, width of rectangle basically क्या है? This is the width here. अगर देखा जाए इतना width है ये आपका. That is the width. Width आपके पास यहाँ पे क्या PQ है. तो अगर मैं यहाँ पे PQ width को चेक करता हूँ तो बेसिकली इसका सिंपल जो आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट है जिसको कि आप यहाँ पे यूजेस में लेके चल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसका विड्थ निकाल के चलना है बच्चे, ये देखो आप कहाँ से कहाँ तक चल रहे हो, आप 3 से लेके 6 तक जा रही है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस है, 6 - 3 कितना आएगा, 3 यूनिट। दैट इज वन कंसेप्ट, डायरेक्ट देख सकते हैं आप वहां पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास यहाँ पे PQ है, ठीक है, या आपके पास आप एक काम करो, अगला काम, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो, आप इन केस यू वांट टू गेट दिस विड्थ हियर, आप चाहो तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, तब भी मेरे पास ये विड्थ आएगी। एक और पॉसिबिलिटी बताऊं, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, ये PQ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दो। अब चेक कर लो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट परपेंडिकुलर। इस कंप्लीट परपेंडिकुलर का लेंथ आपके पास यहाँ पे कितना है, अगर आप चेक करेंगे दैट इज 6 यूनिट। आप चेक करो ये 6 यूनिट है। अगर उसमें से मैं ये इतना को माइनस कर दूं तो अगर ये पूरे 6 में से अगर आपने ये 3 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 यूनिट। तो जिस मर्जी तरीके से देखो आप यहाँ पे जैसे मर्जी चेक कर लें, ये जो है आपके पास विड्थ यहाँ पे 3 यूनिट ही आएगी। तो यू शुड बी हैविंग समवेयर देयर, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ गया। नाउ कमिंग टुवर्ड फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या, अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ पे लेंथ की बात भी कर लेते हैं ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ मेरे पास अब यहाँ पे कहां से कहां तक है। नाउ दिस इज योर सो कॉल्ड लेंथ, Q से लेके R तक। अब चेक कर लो, Q किसको पॉइंट आउट करता है, 2 को, R किसको पॉइंट आउट करता है, 6 को। तो बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पे रनिंग लेंथ है, ये जो QR है ये यहाँ पे इसके इक्वल है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखा, 6 - 2 that will provide you 4 unit। 4 unit, everything is entirely connected, है ना। देखो ये 4 है, ये क्या है, 3 है। अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3। और अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो आई विल बी गेटिंग दिस लेंथ 5 यूनिट एंड दैट इज समथिंग आई हैड इवैल्यूएटेड राइट हियर, Q&S। इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 यूनिट को भी इवैल्यूएट किया था, तो इवन वो भी आपके पास यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रहा है। फाइन, तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसके इस रेक्टेंगुलर जो आपके पास पार्क है का लेंथ निकालना है तो वो लेंथ मेरे पास बची यहाँ पे 4 यूनिट आ रहा है। इसको आप माइंड में रख के चलें। फाइन, देन जो आपके पास अगला पार्ट है, इफ देयर इज अ पॉइंट G दैट इज डिवाइडिंग QR इन रेशियो 1:2, तो कहां पे है QR, ये रहा। अब ना मैं एक काम करता हूं, मैं QR को यहां पे बाहर निकाल लेता हूं से, ये मेरे पास यहां पे QR पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, देयर इज द पॉइंट G गिवन टू यू। तो G जो है ये QR को 1:2 में डिवाइड करता है, तो ये रेशियो यहां पे क्या, 1:2। अब आपके पास यहां पर क्या है, आपने G के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इवन आई नो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट आर मेंशन्ड देयर, ये क्या है, 2, 3। एंड देन अगर आप यहां पे बात करेंगे R के कोऑर्डिनेट्स यहां पे क्या है, यू कैन चेक दैट इज योर 6, 3। फाइन, तो अब अगर आपने यहां पे G पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, से दिस इज X एंड Y, ये हमने यहां पे मान लिया एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये कंपोनेंट हमने मान लिए। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, गो एड विद सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है, अब अगर मैं यहां पे x वैल्यू को निकालना है तो x वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, लुक यू हैव टू फोकस ओनली ऑन x कंपोनेंट। तो हम क्या करते थे, ये 1 को आप यहां पे x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो ऑपोजिट एंड पे, तो ये क्या आएगा 1 × 6। ये 2 को आपने यहां पे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 यहां पे ये आएगा अपॉन ये जो है ये रेशियो इन दोनों का सम। तो व्हाट डू वी गेट, ये कितना आएगा, 6 and 4 10, 10/3 आएगा। ओके, तो मेरे को ये 10.3 यहाँ पे मिल रहा है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। एक आइडिया तो यहीं से हो रहा है क्योंकि 10.3 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नन। तो मतलब अब जो चॉइस है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक होगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू निकाला, अब यहाँ पे y वैल्यू क्या आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन 2 को 3 के साथ अपॉन यहाँ पे आपके पास फिर क्या आएगा, इन दोनों का सम। तो अब y कंपोनेंट के वक्त y की बात करनी है, 1 × 3, 2 × 3, दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर। तो अपॉन क्या आएगा, 1 × 2 का सम। तो ये कितना आएगा, 3 प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 6। तो मतलब ये कितना आएगा, 3। तो अल्टीमेटली यू आर सेटल्ड विद
10/3 and 3 and that is the option with you. ये आपके पास यहाँ पे option है. And the final one, you need to get area rectangle PQRS. तो area rectangle PQRS, you know how to get it done. Okay, आपको इसकी length पता है, अब आपको इसका breadth पता है. Both of the things they are with you, you can get it done. Length यहाँ पे कितनी थी? ये रही 4 unit. Width यहाँ पे कितना है? 3 unit. तो L into B के accordingly it will turn out to be equal to 12 square unit. So that is your third option with you. Okay, so that's all. In this module, we had to do. Upcoming module के लिए wait करिएगा. If you liked, then definitely like, comment and share. And don't forget to remain in touch with the channel. Thank you for watching.